हरियाणा जीके का प्रैक्टिस पेपर 3 है। ये लगातार 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है। तो अगर आप लगातार 100 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इन वीडियो के अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे लिख के आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हर एक वीडियो जो भी हम डाल रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। पीछे हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं जो आपके काम आने वाले हैं। आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है सीईटी का या फिर कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं हरियाणा का तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 3। और अब लगातार जल्दी जल्दी वीडियो डाला करेंगे ताकि आपके जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी में जनरल वैन कोर्टलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था? कौन सी जो क्रांति है उसका दमन किया था? तो ये किया था किसका? तोसाम का। ठीक है, 1857 ईस्वी के क्रांति के दौरान पहली फांसी किसे दी गई? सबसे पहली फांसी किसको दी गई थी? नूर मोहम्मद खां को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज समर्थक रियासत थी। कौन सी थी? पटौदी भी थी, छछरौली भी और दुजाना भी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। एक टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की रियासत या रियासतों ने 1857 की क्रांति का समर्थन किया है? तो किसने किया है? वल्लभगढ़, झज्जर, झांसी, तीनों ने किया। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन हरियाणा में 1920 में। ठीक है, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? तो जो लाला लाजपत राय से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप क्या देंगे? हिसार देंगे। ठीक है, हिसार ही आता है। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक था। ये था राव तुलाराम। जितने पीछे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो भी नए उस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है, हरियाणा पर महादजी सिंधिया का आधिपत्य काल है 1789 से 1794 ईस्वी। सुरजी अर्जन गांव की संधि किस वर्ष हुई? ये हुई आपकी 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जन गांव की संधि के पश्चात हरियाणा पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? ये हुआ अंग्रेजों का। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? कौन से क्षेत्र में किया? नारनौल और रेवाड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? कौन सी संधि थी? सुरजी अर्जन गांव की संधि थी, जिसके बाद क्या था? मराठों से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया था। ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग किस वर्ष बनाया गया? 1833-34 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अजीत सिंह निम्न में से कौन सी रियासत का शासक था? अजीत सिंह था लाडवा रियासत का। ठीक है, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई थी अम्बाला छावनी से। ठीक है, टोल टैक्स का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी किसके निवेदन से हरियाणा आए थे? किसके निवेदन से आए थे? स्वामी सरदानंद के। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस जिले में आर्य समाज की स्थापना में सहयोग दिया था? आर्य समाज की स्थापना की थी हिसार में। फिर बता दिया, लाला लाजपत राय का जहाँ भी नाम आता है तो हिसार ही उसका आंसर आएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? कौन से राजा थे? वल्लभगढ़ का अगर नाम आता है तो राजा नाहर सिंह ही उसका आंसर होगा, ये बिल्कुल याद रखना है। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो कौन सी संधि हुई थी? ये सुरजी अर्जन गांव की जन संधि। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1857 के आंदोलन के दौरान विलियम फोर्ड कौन से जिले का कलेक्टर था? कौन से जिले का था? गुरुग्राम का। रोल टैक्स के विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी जी को हरियाणा के कौन से स्थान से गिरफ्तार किया गया? हरियाणा को किया गया
हरियाणा में पलवल से। ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी सभा आयोजित हुई थी? कहाँ पे हुई थी? रोहतक के अंदर, 6 अप्रैल 1919 को। दुजाना रियासत की स्थापना किसने की? दुजाना की थी अब्दुल समद खान ने। ठीक है। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? हरियाणा था पंजाब का हिस्सा। ठीक है। किस चार्टर एक्ट में उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार क्षेत्र पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया गया? कब किया गया? 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। निम्न में से किसे 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद लाल किले पर फांसी दी गई? किसे दी गई? यहाँ पे देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति और लाल किले पर फांसी में से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, कौन थे? नवाब अहमद अली खां। रोहतक, गुरुग्राम और हिसार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध कृषकों ने कब आंदोलन प्रारंभ किया? 1824 ईस्वी में। रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत की थी राजगढ़ों ने। ठीक है। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? कहाँ से लिया था? हिसार से। लोहारू रियासत के किस राजा को विलियम फ्रेजर की हत्या के आरोप में फांसी दी गई? ये देखिए, ये दी गई थी शमसुद्दीन खान को। ठीक है। ऑप्शन डी। हिसार डिवीजन के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो देखिए, लोहारू भी आता है, गुरुग्राम, जींद नहीं आता है इसके हिसार डिवीजन में। ठीक है। वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध हरियाणा में किस स्थान पर हुआ? सबसे पहले हुआ था अम्बाड़ा में। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा का आयोजन किया लाला लाजपत राय द्वारा। ठीक है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे, कौन थे? लाला लाजपत राय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? रेवाड़ी पहुंचते ही उन्होंने की थी गौशाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरियाणा में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? उस समय चलाया गया कर मत दो आंदोलन। ठीक है। किनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिसार और रोहतक में कांग्रेस का कार्य आरंभ हुआ? ये थे लाला लाजपत राय। हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता मियां फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बना ली थी? ये बनाई थी चौधरी छोटू राम ने। महात्मा गांधी ने जाट स्कूल कहाँ प्रारंभ किया था? जाट स्कूल किया था रोहतक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय थानेश्वर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? थानेश्वर की बात है तो वहाँ पे किया था इमाम अली कलंदर ने। जींद रियासत की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी गजपत सिंह ने। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? कौन से क्षेत्र में किया? नारनौल, रेवाड़ी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के कौन से जिलों का योगदान रहा है? ये रहा है, देखिए, रोहतक का भी, हिसार का भी, गुरुग्राम का, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद है 1857 क्रांति के समय झज्जर का नवाब निम्न में से कौन था? झज्जर का नवाब कौन था? नवाब अब्दुल रहमान खान। ठीक है। निम्न में से कौन सी रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को सहयोग दिया था? किसने दिया था? जींद रियासत ने। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? कौन सी रियासत थी? लोहारू। हादसे में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये किया था हुकमचंद और मुनीर बेग दोनों ने। ठीक है। नमक कानून तोड़ने के कारण हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुई थी? कौन सा जिला था वो? रोहतक। ठीक है। वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? कौन सी साप्ताहिक पत्रिका थी? जाट गजट। हरियाणा में नबिया का अकाल किस वर्ष पड़ा?
नबिया का काल पड़ा था 1833-34 में। ठीक है। वर्ष 1946 में किसके समर्थन में गांधी जी सोहना आए यानी मेवात आए? किसके समर्थन में? यासीन खान के समर्थन में। छछरौली रियासत के किस शासक को पराजित कर इस रियासत को ब्रिटिश भारत में शामिल कर दिया गया? ये किया गया जोध सिंह के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पटियाला रियासत का क्षेत्र नारनौल हरियाणा के किस जिले में आता था? पटियाला रियासत का आता था झज्जर के अंदर। रोहतक में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फिर आ गया ये क्वेश्चन। अगर भूमिका निभाने की बात आए तो गुर्जरों ने शुरू किसने किया था? रांगड़ों ने, याद रखना है। ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पानीपत में विद्रोहियों का नेता कौन था? ये था इमाम अली कलंदर। झज्जर में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों के नेता थे। झज्जर से कौन था? अब्दुर्रहमान और अब्दुल समद दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए जयपुर से अंग्रेज पदाधिकारी का नाम बताइए। कौन भेजा गया था? मेजर ईडन। ठीक है। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? देखिए, पराजय का कारण क्या था? एक तो था अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिलना, दूसरा था शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना शस्त्रों का, और तीसरा था नेतृत्व का अभाव। तो तीनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, युद्ध में भर्ती होने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करने वाले गठित इंपीरियल रिलीफ फंड में से सबसे अधिक दान किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था चौधरी लाला चंद ने। ठीक है। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं 2 सेट, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख लीजिए। ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल के साथ नए बने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।